बहुत समय पहले काशी नगरी विद्या और साधना का अद्वितीय केंद्र हुआ करती थी। वहां आचार्य वामदेव नामक एक महान ब्राह्मण रहते थे। वे वेद और उपनिषदों के गंभीर ज्ञाता थे, किंतु उनके भीतर एक अधूरी जिज्ञासा बार बार सिर उठाती थी। क्या यक्षिणी सचमुच साधना से प्रकट होती है? और यदि होती है तो वह साधक को क्या प्रदान करती है? गुरुजनों और संतों ने उन्हें चेताया था, वामदेव, यक्षिणी साधना आसान नहीं। यह साधक के मन को डगमगाने वाली अग्नि परीक्षा है। इच्छाओं पर नियंत्रण खोते ही साधक नष्ट हो जाता है। परंतु वामदेव का मन एक दीपक की लौ की तरह स्थिर था। उन्होंने निश्चय किया, यदि यह जीवन केवल भय से गुजर जाए तो जिज्ञासा कभी शांत न होगी। सत्य जानने के लिए मैं यह साधना अवश्य करूंगा। रात्रि का समय था। काशी के श्मशान में जहां चिताएं बुझ चुकी थी और चारों ओर भयावह निस्तब्धता थी, वामदेव ने काले तिल का दीपक जलाया। दीपक की लौ हवा में कांपती, मानो स्वयं भी आने वाले रहस्यों से डरी हो। वे एकाग्र होकर यक्षिणी मंत्र का जाप करने लगे। रात दर रात लगातार 7 दिनों तक वे मंत्रोच्चार में लीन रहे। उनकी आंखों में नींद नहीं, केवल उत्सुकता थी। 7वीं रात अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई। चारों ओर आंधी चलने लगी, वृक्ष कराह उठे और वातावरण में चंदन सुगंध की लहर भर गई। धीरे धीरे उनके सामने एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से एक दिव्य स्त्री का रूप उभरा। वह थी चंद्रावली यक्षिणी। उसकी काया चांदनी सी उज्जवल थी, केश काले मेघों की भांति लहराते थे। आंखों में गहराई ऐसी कि मानो समंदर भी उसमें डूब जाए। गले में रत्न जड़ित हार और अंगों पर स्वर्णाभूषण ऐसे चमक रहे थे जैसे सितारे स्वयं उतरकर उसकी शोभा बढ़ा रहे हों। वामदेव ने जैसे ही उसे देखा, उनके हृदय की गति तेज हो गई। वर्षों से वे शास्त्रों में सौंदर्य की परिभाषाएं पढ़ते आए थे, परंतु इतना दिव्य सौंदर्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चंद्रावली मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में मधुरता और रहस्य दोनों थे। हे साधक, उसने कहा, तुमने मेरे मंत्र से मुझे बांध लिया है। अब बताओ, क्या चाहते हो? धन, स्त्रियां, राजपाट? वामदेव ने संयमित स्वर में उत्तर दिया, मुझे भोग की नहीं, केवल ज्ञान की कामना है। ज्ञान जिससे मैं अपने शिष्यों को धर्म और सत्य का मार्ग दिखा सकूं। चंद्रावली ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसके नयन गहराई तक झांकते से लगे। साधकों में से अधिकतर धन, वैभव और भोग चाहते हैं, पर तुम अलग हो। उसने धीरे धीरे वामदेव की परिक्रमा की। उसकी चाल में एक मोहक लय थी, मानो चांदनी स्वयं थिरक रही हो। वामदेव ने मन ही मन स्वयं को संभाला। उन्हें लगा जैसे परीक्षा केवल वचन की नहीं, हृदय की भी है। चंद्रावली ने धीरे से कहा, यदि केवल ज्ञान ही चाहते हो तो मैं तुम्हें गुप्त विद्याओं का वरदान दे सकती हूँ, परंतु जान लो, ज्ञान की राह तपस्या और त्याग से खुलती है। धन और वैभव तो मेरे एक इशारे से मिल सकते हैं, परंतु आत्मज्ञान केवल तब प्रकट होता है जब हृदय की वासनाएं शांत हो जाती हैं। कुछ क्षण मौन रहा। उस मौन में दोनों की आंखें आपस में संवाद कर रही थीं। वामदेव ने अनुभव किया कि चंद्रावली का सौंदर्य केवल देह का नहीं, बल्कि आत्मा का था। वह जैसे एक सजीव रहस्य थी जिसे केवल शुद्ध हृदय ही समझ सकता था। चंद्रावली ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम्हारे भीतर मैं वह पवित्रता देख रही हूँ जो विरले साधकों में होती है। तुम्हारे संयम ने मेरे हृदय को भी स्पर्श किया है। उसके स्वर में मधुरता थी, परंतु कहीं न कहीं एक कोमल भावनात्मक कंपन भी था। वामदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, यदि आप कृपा करें तो मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे काशी की भूमि पर सदैव धर्म और प्रकाश की धारा बहे। चंद्रावली ने उसके माथे पर अपना स्पर्श रखा। उस स्पर्श में शीतलता थी, परंतु साथ ही एक अज्ञात रोमांच भी, मानो समय रुक गया हो और ब्रह्मांड केवल उस क्षण पर केंद्रित हो गया हो। उसने कहा, मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम्हारे शिष्य सदैव धर्म मार्ग पर चलेंगे। काशी की धरती पर ज्ञान की गंगा कभी नहीं सूखेगी। और एक रहस्य और बता दूं। वह रुकी। उसकी आंखों में एक अनकहा भाव चमका। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी इच्छाएं और वासनाएं हैं। जो इन्हें जीत लेता है वही ब्रह्म ज्ञान को पा लेता है। तुमने आज मुझे केवल मंत्र से नहीं, अपने संयम और सत्यनिष्ठा से बांधा है। वामदेव ने प्रणाम किया, लेकिन उनके भीतर एक हल्की सी लहर उठी। यह लहर न तो वासना की थी, न मोह की। यह तो उस अलौकिक स्त्री के प्रति आदर और गहरे स्नेह की थी। चंद्रावली की आंखों में भी कुछ क्षणों के लिए एक अजीब सी चमक आई, मानो वह कहना चाहती हो, काश मैं इस देह में नहीं बल्कि एक साधारण स्त्री होती तो शायद तुम्हारे साथ रह सकती।
परंतु अगले ही पल वह मुस्कुरा उठी और वह भाव चांदनी की तरह क्षण भंगुर होकर ओझल हो गया। चंद्रावली का दिव्य रूप धीरे धीरे लुप्त होने लगा। जाते जाते उसने कहा, वामदेव, आज हमारी मुलाकात यहीं तक है, पर स्मरण रखना, जब भी कोई साधक सच्चे ज्ञान की कामना करेगा, मेरी छाया उसे आशीर्वाद देने अवश्य आएगी। उसकी आवाज दूर जाती रही। वामदेव बहुत देर तक वहीं बैठे रहे, मानो चांदनी की याद को हृदय में संजोए। कहते हैं, तभी से काशी की भूमि पर जन और धर्म का प्रवाह कभी नहीं रुका। लोग कहते हैं कि काशी मोक्षदायिनी नगरी इसलिए बनी क्योंकि वहां आचार्य वामदेव ने यक्षिनी चंद्रावली से वरदान प्राप्त किया था। परंतु जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि उस वरदान में केवल ज्ञान का आशीर्वाद नहीं था, उसमें उस दिव्य यक्षिनी के हृदय का कोमल स्नेह भी छुपा था, जो उसने अपने संयमित और सत्यनिष्ठ साधक के लिए अनुभव किया था। कहानी की सीख यक्षिनी साधना कठिन है। उसका रहस्य यही है कि साधक की इच्छाएं उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनती हैं। जो भोग और वासना से ऊपर उठकर केवल ज्ञान और सत्य की कामना करता है, वही यक्षिनी की कृपा से कल्याण प्राप्त करता है।